ये कहानी सिर्फ एक धातु की नहीं, ये कहानी है उस अदृश्य खतरे की जिसने पूरे शहर की सांसें रोक दी। कोबाल्ट 60 नाम सुनने में सामान्य, पर असर ऐसा जैसे मौत की परछाई हवा में घुल गई हो। आज फैक्टेक्स हिंदी पर आप जो सुनने वाले हैं वो आपका दिमाग हिला देगा, क्योंकि ये सच वो नहीं है जो आपको किताबों में मिलता है। ये वो सच है जिसने एक पूरे शहर को डरा दिया था। एक ठंडी सुबह शहर की सड़कों पर सामान ढोते लोग, कबाड़ बीनते मजदूर और मशीनों की आवाज में घुली रोजमर्रा की जिंदगी। किसी को क्या पता था कि आज इन्हीं गलियों में मौत मेटल स्क्रैप के रूप में घूम रही है। कोबाल्ट 60 जो दिखने में बस एक छोटा सा सिलेंडर जैसा धातु का टुकड़ा होता है, पर उसके अंदर छिपी होती है रेडिएशंस की वो आग जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से जला देती है। जिस दिन ये धातु गलती से कबाड़ में पहुंची, उस दिन शहर की किस्मत ने करवट बदल ली। कबाड़ वाले को लगा ये कोई भारी, मजबूत, महंगा मेटल है, पर वो नहीं जानता था कि जिस चीज को वो हाथ में पकड़े था उसमें छुपी थी ऐसी शक्ति जो अदृश्य बम जैसी होती है। कोबाल्ट 60 की शक्ति जो मिनटों में शरीर की सेल्स को तोड़ देती है, जो इंसान को बिना आवाज, बिना दर्द के धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है। उस मजदूर ने इसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, पहला प्रहार, और उसके शरीर के अंदर शुरू हो गया रेडिएशन का तूफान, लेकिन उसे कोई अंदाजा तक नहीं था। हथौड़ा फिर चला और टुकड़े उड़कर आसपास बिखर गए, जैसे किसी ने मौत के बीज हवा में उड़ा दिए हों। धीरे धीरे आसपास के लोग भी उन टुकड़ों को उठाने लगे। किसी ने जेब में डाल लिए, किसी ने घर ले गया, किसी ने बच्चों को दिखाने के लिए रख लिया, क्योंकि ये चमकते हुए नीले से छोटे छोटे टुकड़े देखने में सुंदर थे, पर असल में जहरीले भूत की तरह थे। कुछ घंटों में असर शुरू हो गया। लोगों को उल्टी, चक्कर, तेज बुखार, त्वचा पर जलन। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक बीमारी क्यों फैल रही है। हॉस्पिटल में एक के बाद एक मरीज आने लगे, सबके लक्षण एक जैसे, पर बीमारी का नाम कोई नहीं बता पा रहा था। जब डॉक्टरों ने मरीजों के कपड़ों पर अजीब चमक देखी, तब शक बढ़ा। रेडिएशन एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने मशीनें चलाई, और मशीनों ने जो चीख मारी उसने पूरा शहर हिला दिया। अजीब सी बीप बीप की आवाज, मतलब बहुत ज्यादा रेडिएशन, इतना ज्यादा कि पास खड़ा इंसान भी कुछ ही मिनट में प्रभावित हो जाए। सरकार हरकत में आई, जगह को सील कर दिया गया। पुलिस, वैज्ञानिक, एनडीआरएफ की टीमें बुला ली गईं। शहर में हलचल मच गई। आखिर ये हो क्या रहा है? टीमें जब मौके पर पहुंची तो उनके यंत्रों ने कंफर्म किया, यह कोबाल्ट 60 है, वही धातु जो हॉस्पिटल्स में कैंसर इलाज के लिए मशीन्स में इस्तेमाल होती है। पर अगर ये मशीन से बाहर आ जाए अनकंट्रोल्ड, तो ये इंसान, जानवर, मिट्टी, यहाँ तक कि हवा को भी जहरीला बना सकती है। सुरक्षा सूट पहनकर एक्सपर्ट्स ने उस स्क्रैप यार्ड की तलाशी शुरू की। मशीन की हर बीप के साथ डर बढ़ता गया, क्योंकि हर कोने में, हर रेत के ढेर में रेडिएशन फैला हुआ था। छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने शहर में स्लो पॉइजन फैला दिया हो। उन्हें इकट्ठा करने में कई दिन लगे। टीमें दिन रात काम करती रहीं, पर असली डर ये था, कितने लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जब रिपोर्ट्स आईं, तो पूरा शहर सदमे में डूब गया। कई लोग गंभीर रूप से बीमार, कुछ लोगों की हालत इतनी खराब कि डॉक्टर्स भी चिंतित। ये वो रेडिएशन था जो शरीर को अंदर से पिघला देता है। स्किन पर जले हुए निशान, हेयर लगातार झड़ना, खून में प्लेटलेट्स कम होना और इम्यून सिस्टम पूरी तरह टूट जाना, ये सब रेडिएशन पॉइजनिंग के साफ साफ निशान थे। कोबाल्ट 60 ने शहर को सिर्फ डराया नहीं, उसने दिखाया कि एक छोटी गलती भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। एक मशीन की एक गलत हैंडलिंग, एक सुरक्षित ट्यूब का टूटना, और अचानक एक पूरा शहर मौत के साए में। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोबाल्ट 60 का असर हफ्तों, महीनों, सालों तक रह सकता है, और अगर इसे तुरंत रोका न जाए तो ये जमीन, पानी, हवा सबको जहरीला बना सकता है। लेकिन असली सवाल ये था, ये धातु बाहर कैसे आई? किसकी गलती थी? किसने इसे बेच दिया? किसने स्क्रैप में डाल दिया? और क्यों किसी को पता तक नहीं चला कि ये हाईली रेडियोएक्टिव मटेरियल है? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कठोर चेतावनी थी कि मॉडर्न वर्ल्ड में डेंजर हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी वो एक छोटे धातु के टुकड़े जैसा होता है, जो शांत लगता है पर भीतर भरा होता है हिंसक ऊर्जा से। इस घटना के बाद पूरे देश में रेगुलेशंस कड़े किए गए,
मशीन्स की जांच शुरू हुई, हॉस्पिटल्स में ऑडिट्स हुए, रेडिएशन मटेरियल्स की ट्रैकिंग और रिकॉर्ड्स फिर से बनाए गए ताकि ऐसी गलती फिर कभी ना हो। लेकिन जिन लोगों ने वो जहर अपनी त्वचा पर महसूस किया, जिन घरों में बीमारियां फैल गईं, जिन बच्चों ने तकलीफ के दिन बिताए, उनके लिए ये घटना एक दर्दनाक याद बन गई। कोबाल्ट 60 ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज बंदूक नहीं, गोली नहीं, बल्कि वो अदृश्य रेडिएशन है जो बिना आवाज, बिना चेतावनी किसी भी इंसान की जिंदगी तहस नहस कर सकती है। तो दोस्तों, आज की इस दहला देने वाली सच्चाई से एक बात साफ है, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, पर उसकी सिर्फ एक गलती पूरे शहर की किस्मत बदल सकती है। अगर आपको ऐसी वास्तविक थ्योरी और विज्ञान की आंखें खोल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो फैक्ट एक्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको वो सच दिखाते हैं जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में।